महाजरों के बारे में एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, महाजरों के लापता होने का, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, मावराए अदालत कत्ल, उनकी नाजायज गिरफ्तारियां, इस पर मैंने कोई न माफी मांगी थी न अभी मांगता हूं। कोई अलहदा मुल्क से दिल से नहीं होना चाहता, उन्हें मजबूर किया जाता है। कि 22 अगस्त की स्पीच के बाद जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रायल हो रहा है और सारे मामला, उसके बाद आपने ट्वीट के जरिए एक अपॉलॉजी की थी पाकिस्तान आर्मी से, तो क्या वो, अगर आप ये क्लैरिफाई करें कि वो अपॉलॉजी किन, जो आपकी जो ओवरऑल वो अपॉलॉजी ये थी कि मेरे इल्म में बाद में आया कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसका मुझे अफसोस हुआ। मैं वहाँ मौजूद नहीं था, फिजिकली आई वॉज नॉट देयर। व्हाट हैपेंड, कोई भी दुनिया में मुजाहरे होते हैं तो उसमें मिसक्रिएंट या तो जो पेशावर होते हैं वो घुस जाते हैं या मुख्तलिफ एजेंसीज घुसाती हैं, ताकि उस जो प्रोसेशन मुजाहरा है, डेमोन्स्ट्रेशन, एहतजाज है, उसका रुख मोड़ा जा सके। उस स्पीच के हवाले से जो मैंने मुर्दाबाद का नारा लगाया था और जो अफसोस हुआ था उसका मैंने कहा, महाजरों के बारे में एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, महाजरों के लापता होने का, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, मावराए अदालत कत्ल, उनकी नाजायज गिरफ्तारियां, इस पर मैंने कोई न माफी मांगी थी न अभी मांगता हूं, न मरते दम तक मांगूंगा। क्यों कि जो सच था वो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं और आखिरी सांस तक कहता रहूं। इसके जो माफी उपजे से ना मांगने की जो कोर्ट के हवाले से यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हक हक है और कलमा हक कहना किसी भी कुव्वत के आगे, वो किसी भी शक्ल में हो, कलमा हक कहना एक ऐन इबादत है। कलमा हक कहना वो बहुत बड़ी इबादत है, सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि अवाम की फलाह और बहबूद की जामिन भी है। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अल्ताफ भाई, अगर आपकी सियासत का हम जायज़ा लें तो एक दहाई आती है 90 से लेके 2000 तक, जिसमें जनापुर के नक्शे मिलते हैं, महाजरों के खिलाफ एक्शन होता है और आपको गद्दार करार दिया जाता है। फिर 2001 से लेके 2016 तक आपसे ज़्यादा मुहिब वतन ना इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आता है, ना कराची के अवाम को नज़र आता है। उसके बाद फिर एक मौका आता है जब एक तकरीर होती है तो फिर आपके ऊपर गद्दार का लेबल लग जाता है। सवाल मेरा ये है कि क्या अल्ताफ़ हुसैन जो अभी का पाकिस्तान है उसके ऊपर यकीन रखता है, आईने पाकिस्तान पर यकीन रखता है, और क्या ये समझता है कि वाकई महाजरों को उसकी आबादी के हिसाब से सूबा चाहिए या सूबे की आड़ में एक नया वतन का मुतलाशी है? देखिए, मैंने सूबे की ना कल बात की थी ना मैं आज बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके जो जायज़ हुकूक बनते हैं जिस सूबे के अवाम के, वो उनको बिला इम्तियाज़ तफरीक वो दिए जाएं। ये मेरा मुतालबा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान का, देखिए, माँ बाप और औलाद ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत मुक़द्दस रिश्ता होता है। अगर माँ बाप औलाद के हुकूक नहीं देते, औलाद अलहदा हो जाती है। यही हाल पाकिस्तान की औलादों का है। अगर पाकिस्तान के फौजी जर्नल, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो अगर हुकूक नहीं देगी, बच्चे अलहदा हो जाएंगे, चाहे वो प्यार से हों या लड़कर हों। कोई अलहदा मुल्क से दिल से नहीं होना चाहता, उन्हें मजबूर किया जाता है। बंगालियों से ज़्यादा कोई मुहब्ब वतन नहीं था, उन्हें इसी फौज ने मजबूर किया कि वो अलहदगी की बात करें। लिहाजा मेरी नज़र में कोई हुकूक मांगने वाला गद्दार न था न है, और बेहतर है कि उसके हुकूक दिए जाएं।
मुशर्रफ साहब का दौर आया तो बात ये चली कि MKM भाई जनापुर का जो आपने सवाल उठाया, जब इल्जाम लगा तो बहुत शोर किया पंजाब ने, खुसूसन सूबे पंजाब ने, इसकी मुझे शिकायत है, बहुत शोर किया। लेकिन जब फौज ने तरदीद की कि ISPR ने कि कोई नक्शा बरामद नहीं हुआ, तो पंजाब में कोई एंकर पर्सन नहीं बोला कि ये क्या मजाक हुआ है, ये क्या धोखा हुआ है। एक महब वतन पार्टी पर आपने गद्दारी का इल्जाम लगा दिया, उनको कोई सजा नहीं दी और मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे साथियों का जीना हराम कर दिया, उनका यानी कब्रिस्तान बना दिए, सौदा कब्रिस्तान बन गए। अल्ताफ भाई, जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि MKM को कौमी धारे में लाया जाए। मैंने आने की कोशिश की, आपने आने की कोशिश की, आप साथ भी दिया, नाम भी तब्दील किया। अभी फिर अगर कोई ऐसी सूरत बनती है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से तरीके अदम एतमाद की बात चल रही है, अगर अल्ताफ सैद को दोबारा MKM के या इसके बाहर कोई कौमी धारे में लाने की कोशिश की जाती है, तो क्या वो लोग जो आपका साथ छोड़ गए थे, आप उनको वापस अपनी पार्टी में लेंगे? देखिए जनाब, मेरे पास लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मेरे हमदर्द पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मुहाजिर तो हैं ही दिल लो जहाँ से मेरे साथ आप, लेकिन पाकिस्तान में कोई लीडर मैं नहीं समझता वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से मुखलिस है सिवाय अल्ताफ हुसैन के। जो स्टेट है उसको मेरी बात माननी होगी, मेरी बातें जायज़ नाजायज़ नहीं, फ्यूडलिज्म ख़त्म करना होगा, करप्शन नो माफ़ी, बेईमानी धोखेबाजी न माफ़ी, गुंडागर्दी गरीब करे या अरबपति करे, सबके साथ यकसां इंसाफ होना चाहिए। ये बातें मेरी माननी होंगी और अगर ये बातें मानेंगे तो मैं तमाम ताउन करने के लिए तैयार हूँ। पार्टी कारकुनों को वापस लेंगे जो अभी लीडरशिप है, अगर आप आते हैं वापस कौमी सियासत में? इसका फैसला तो अवाम बेहतर कर सकते हैं, ये अवाम का मामला है, वो अवाम के कौम के मुजरिम हैं। मेरे मुजरिम होते तो मैंने एक दफ़ा माफ़ करके देख चुका हूँ, उसका अंजाम अच्छा नहीं निकला। अब कौम का फैसला है, कौम फैसला करेगी, वो माफ़ करती है तो सराखों पे, नहीं करती तो वो हम किसी से बदला नहीं लेंगे। खुदा हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।